speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है वहीं से जहाँ मैंने कल का वीडियो पूरा किया था, यानी कि 14 तारीख का दिन है। और यहाँ पर जो पनीर की सब्जी बनानी, इसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों को देखना है कि मैंने कैसे पनीर बनाया है तो कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो पनीर भी मैंने बना लिया है, फ्रिज के अंदर रखा है सेट होने के लिए। वैसे तो मैं जो पनीर बनाती हूँ तो विनेगर डालती हूँ, कभी कभी विनेगर नहीं होता है तो मैं नींबू डाल देती हूँ। तो आज मैंने ऐसा ही किया है, विनेगर मेरे पास पूरा हो गया था इसीलिए मैंने नींबू है वो डाल दिया है। तो बस पनीर भी हो चुका है। इसके बाद ये प्याज है, इसको भी मैंने ऐसे लंबी लंबी स्लाइस में कट कर दिया। कट करने के बाद ऐसे मैं हाथ से सारे जो लच्छे हैं इसको मैं तोड़ दूँ। और यहाँ पर पैन है, इसके अंदर मैंने तेल भी डाल दिया है, गर्म होने के लिए रखा है। गर्म हुआ तब यहाँ पर जो ओनियन मैंने रखी थी कट कर कर वो डाल दिए। तो अच्छी तरीके से हमें इसको भून लेना है, इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो बस इस तरीके से मैं आज कुछ पनीर की सब्जी है वो बनाने वाली हूँ। वैसे ज़्यादातर जो पैकेट आता है इसकी सब्जी मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं भी फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई कर रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि हमने तो वो खा ली है, सब्जी बनी थी वो तो बहुत ही टेस्टी वाली बनी थी। इतनी जो गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आपको उसको निकाल लेना है। इसके बाद जो लहसुन की कलियाँ है इसको भी मैं इसी तेल के अंदर फ्राई कर लूँगी। तो सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद इसको मैं पीस लूँगी। तो ये वाली सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे ज़्यादातर मैंने पैकेट वाली ही बनाई है, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो ये वाली रेसिपीज़ जो मैंने यूट्यूब में से ही देखी थी, कविताज़ किचन की रेसिपीज़ में देखती हूँ, उसमें ही मैंने देखा था। सिर्फ मेरे पास बड़ी इलायची नहीं थी, वो मैंने नहीं डाली। बाकी इसी तरीके से ही मैंने जो ये पनीर की सब्ज़ी बनाई है। इसके बाद यहाँ पर जो आटा है वो लगा रही हूँ पराठे का। तो मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा जीरा है वो डाल दिया है, और मोड के लिए जो तेल डाल दिया है। अच्छे से मैं उसका कड़क डो है वो बना कर रख दूँगी। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं पराठे। तो आज घर का जो सारा काम हो गया, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि मुझे बहुत ही सारा काम था। और जो हमारा मन है वो बाहर की तरफ ही पड़ा है, क्योंकि जाना है पतंग उड़ाने के लिए। इसीलिए मैंने काम का कुछ भी शूट नहीं किया था। और मेरे बेटे को पनीर की सब्जी खानी थी, इसीलिए वो सारी तैयारी कर दी। यहाँ पर डो भी लगा दिया है। इसके बाद ये जो हमने भून कर रखा था ओनियन और ये लहसुन है, इसको मैं क्रश कर लूँ। तो मेरी देवरानी भी लग गई है खाना बनाने के लिए, क्योंकि फिर हमें जाना है छत पर पतंग उड़ाने के लिए। वैसे पहले हम अभी जाने वाले थे, फिर सोचा कि सारा काम निपटा देते, खाना खा लेते, इसके बाद ही हम छत पर चलते। तो फिर कोई झंझट नहीं, पूरा दिन वहां पर ही रहेंगे। और सीधा जब अंधेरा होगा तब हम नीचे उतरेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए फटाफट से जो हमारा काम में हाथ चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काम करते करते जो टमाटर की प्यूरी बना रही थी, तो कुछ बाहर की तरफ पूरा उड़ गया है। तो हाथ क्या, यहाँ पर जो ग्राइंडर मिक्सचर, इसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद प्योरी है वो मैं कटोरे में निकाल दूंगी। यहाँ पर भी बहुत छींटे उड़े हैं टमाटर के, तो प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा मैं साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। और ये पनीर है जिसको मैंने कट कर लिया, ये मैंने घर पर ही बनाया, एकदम ताज़ा फ्रेश वाला पनीर। यहाँ पर तेल है वो भी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो खड़े मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसके बाद जो हमने क्रश कर कर ओनियन रखी थी, ये लहसुन था, वो भी मैंने डाल दिए। इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छी तरीके से पहले ही हमने उसको पका लिया था। तो ज़्यादा देर तक उसको नहीं पकाने की ज़रूरत है, सिर्फ 1 मिनट ही पकाना है, 1 या 2 मिनट। इसके बाद जो टमाटर की प्यूरी है वो मैंने डाल दी है, इसको हम 4 या 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जबकि ये मसाला पूरा तेल छोड़ देगा तब तक। और उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है नमक, इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। अच्छी तरीके से उसको हम भून लेंगे। इसके बाद 2 या 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद 1 कटोरी जो दही है वो मैंने डाल दिया है। दही डालने के तुरंत बाद जो गैस है इसको मैं बंद कर दूंगी। अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स करेंगे। इसके बाद फिर से जो गैस है वो हम चालू करेंगे। ऐसा करने से जो दही डालते हैं तो सब्जी फटती नहीं है, वरना कई बार सब्जी में तुरंत जो दही डालते हैं और गैस चालू होता है तो दही फट जाता है, इसीलिए मैं गैस बंद कर देती हूँ। इसके बाद फिर चालू करती हूँ। तो अच्छी तरीके से मैंने उसको मिक्स करने के बाद गैस को भी चालू कर दिया है।
और अच्छी तरीके से भूनने के बाद थोड़ा सा जो पानी है वो मैंने ऐड किया है। आप कितनी गाढ़ी रखना चाहते हैं इस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अच्छे से उबाल आ गए, इसके बाद जो सारे पनीर के टुकड़े हैं वो मैंने डाल दिए। तो आज मैंने टुकड़े को फ्राई नहीं किया, वरना कभी कभी जो मैं पनीर को पहले फ्राई कर लेती हूँ गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। आज मुझे ऐसे ही सब्जी बनानी थी, जो कि मैंने आपको बोला कि मैंने यूट्यूब में ही देखी थी कविता's किचन में। तो उन्होंने भी ये पनीर ऐसे ही डाला था कच्चा वाला, तो मैंने भी इसी तरीके से जो सब्जी है वो बनाई है। तो अच्छी वाली बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी बनी थी। इसके बाद जो पराठे हैं वो सारे बना दूंगी। तो थोड़े पराठे ज़्यादा ही बनाऊंगी क्योंकि मेरी देवरानी को मैं दूंगी, और जो एक मेरी फ्रेंड है वहाँ पर भी मैं भेजूंगी, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसने आज पाव भाजी बनाई है तो वो मुझे भेजने वाली है। और मेरी देवरानी है वो पूरी बनाने वाली है तो वो भी मुझे भेजने वाली, इसीलिए हमारा खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। इसी तरीके से सारा जो डिवाइड होता है, तो मेरी देवरानी को भेजूंगी और मेरी फ्रेंड को, तो इसलिए मैं पराठे थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ। तो सारा खाना बहुत होगा, इसीलिए पनीर की सब्जी इतनी ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि 3 घर का खाना आप समझ सकते हैं कि 3 जगह का खाना हो जाएगा। तो सारे पराठे गरमा-गरम वो भी मैंने बना दिए हैं, और मेरी देवरानी को भी मैंने खाना भिजवा दिया है और मेरी फ्रेंड के घर भी भिजवा दिया है। तो हम लोग भी बैठकर आराम से अब खाना खाएँगे, पूरा घर का काम निपटाऊँगी, इसके बाद हम जाएँगे छत पर। तो ये है पनीर की सब्जी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये मेरी देवरानी ने भिजवाया है, पूरी, शिखंड एंड सब्जी। यहाँ पर चावल है, और ये मेरी फ्रेंड ने पाव भाजी बनाई थी उसने भिजवाई है। तो बहुत ही सारा खाना हो गया, इतना हमने खाया नहीं, बहुत सारा बच गया था तो मैंने रख दिया था। तो बस खाना खा लेते, इसके बाद जाऊंगी छत पर। तो बहुत ही आज हमने एंजॉय किया, मज़ा किया बहुत ही। तो आपको भी मैं लेकर चलती हूँ खाना खाने के बाद। Things as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. तो घर का पूरा काम निपटाने के बाद हम लोग आ गए छत पर पतंग उड़ाने के लिए। तो बहुत ही कड़ी धूप लग रही थी, और आप देख सकते बिल्कुल भी ठंड नहीं है। यहाँ पर गुजरात कच्छ में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, बहुत ही कम ठंड पड़ती है। तो ऊपर धूप लग रही थी तो हमने स्वेटर है वो भी निकाल दिया, और यहाँ पर मैं पतंग उड़ा रही हूँ और मेरी देवरानी ने फिरकी पकड़ी है। She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just to. तो थोड़ी देर पतंग उड़ाने के बाद हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि मेरे बेटे के बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, तो पूरी छत भर गई थी। तो फिर हम तीनों देवरानी जेठानी नीचे ही बैठ गए थे और बातें कर रहे थे। और यहाँ पर आप लोग मुझे देख सकते हैं, हमारी मस्ती मजाक है वो चल रही थी। तो बस ऐसे ही बैठे थे, पूरा दिन हमने मस्ती की। तो यहाँ पर बस एंजॉय कर रहे थे, और बहुत सारी हम लोगों ने रील्स भी बनाई। और हमारी छत पर आप देख सकते हैं जो हमारे गली के लोग हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर पतंग उड़ा रहे थे। हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो शाम का टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ बहुत ही अच्छे से सनसेट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर माँ ही बोल रही थी कि मुझे ले लो। तो शाम के टाइम बहुत ही सारी पतंगे उड़ रही थी, लेकिन पता नहीं कैप्चर ही अच्छे से नहीं हो रहा था। तो बहुत सारा हमने एंजॉय किया, फन किया, और रील्स तो हमने इतनी सारी बनाई कि सब ग्रुप में होते हैं तो अच्छा लगता है। और सामने की तरफ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक जेट घर है, वहाँ पर बड़ी पतंग उड़ा रहे थे, लेकिन हवा इतनी नहीं थी तो उड़ नहीं रही थी। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे और हमारा डांस चल रहा था। अभी छत पर भी अंधेरा हो गया था, करीब 6:30 बजने को आए थे। तो हम लोग भी अब नीचे की तरफ आ गए। अब हम जा रहे होटल में खाना खाने के लिए। सब लोगों ने अचानक ही प्लान किया कि चलो चलते हैं। वैसे कोई हमारा पहले से प्लान नहीं था, लेकिन फिर सब देवरानी जेठानी साथ में थे, तीनों भाइयों थे, तो फिर सोचा कि चलो चलते हैं। तो इसी कपड़ों में हम लोग आ गए। हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन फिर हम साथ में पूरी फैमिली थी तो आ गए। और आज है मकर संक्रांति, तो बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, सब लोग वेटिंग में बैठे हुए थे। तो हमने पहले से ही जो यहाँ पर फ़ोन कर कर हमारा बुकिंग करवा लिया था। और सबसे पहले यहाँ पर बच्चों का ऑर्डर है वो हमने दिया था, पिज़्ज़ा, सैंडविच, मंचूरियन। इसके बाद जो हमारा सबका फेवरेट है सिजलर, वो हमने सबसे पहले खाया था। तो ये हमारा गर्मा गर्म सिजलर है वो आ गया। तो आज हमने चाइनीज़ सिजलर मंगवाया था। इसके बाद जो पराठा और हमारी फेवरेट छाछ है वो आ गई है। और यहाँ पर 2 सब्जी है वो हमने मंगवाई थी, काजू करी की और एक शायद पनीर की, कुछ था नाम मुझे याद अच्छे से नहीं है। तो हमारा खाना पीना भी हो गया। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो होटल का लुक है वो दिखाती हूँ। तो ये होटल का नाम है रसवाटिका। Hearts running wild, never sleep, never stop. Every
show from the top. We're gonna be. और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं ये सारा वेटिंग है, अभी भी लोग इतने बैठे हुए क्योंकि अंदर बहुत ही पूरा फुल है, भीड़ है। और हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे थे, बस बातें बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बैठे, आधा घंटा, फिर ठंड लग रही थी तो हम फिर आ गए घर की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल के अंदर कुछ प्रोग्राम है, बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।